के 15 अरब रुपए का फ्रॉड सेम केस में गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन डेवलपर को इससे क्या मिलता है? वो आपसे 2 करोड़ रुपया निकाल के ले जाता है। MZS टीवी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा है और मुख्तलिफ लोगों ने तकरीबन सैकड़ों मरतबा कमेंट्स में भी पूछा और कॉल करके भी पूछा कि डेवलपर्स की तरफ से आजकल ये ऑफर आ रही है कि हमारे हाइट्स में अगर आप फ्लैट या दुकान बुक करवाते हैं और 100% पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको इसी माह से 50,000 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया रेंट देना स्टार्ट कर देंगे। क्या हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस सवाल के जवाब में आज मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें मैं आज एक एज्यूम करूंगा, एज्यूम के बाद एक रेट को और फिर उसके ऊपर डेवलपर को क्या फ़ायदे होते हैं इसके ऊपर ये डिस्कस करूंगा। आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात होंगे ये डिस्कस करूंगा और आखिर में मैं आपको एक रिजल्ट निकाल के इन स्टैटिक्स की बिना पे दूंगा कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करनी है कि वो भी ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले देख भाल लें, सोच समझ लें और साथ ही साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट में फीडबैक देनी है कि ये वीडियो कैसी मैंने बनाई है और इसके साथ साथ आपने वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मुझे अक्सर लोग वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं और बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी और लोकल लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि फ़लाँ हाइट्स बन रहा है, फ़लाँ हाइट्स मरी में बन रहे हैं, फ़लाँ इस्लामाबाद में बन रहा है, फ़लाँ गुलबर्ग में बन रहा है, फ़लाँ लाहौर में, कराची में बन रहा है। और वहाँ पे डेवलपर की तरफ से ये ऑफ़र है कि आप फ्लैट बुक करें, 100% आप हमें पेमेंट दे दें और आपको फ्लैट का रेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हमें इस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? आइए हम एक एज्यूम करते हैं। फर्ज किया अगर हम फ्लैट्स और शॉप्स की रेंज देखें तो ये एक बड़ी रेंज है। 50 लाख से लेके 5 करोड़ के दरमियान ये रेंज बनती है। लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि 2 करोड़ रुपए का एक फ्लैट है और आपको डेवलपर की तरफ से ये ऑफर आई है कि आप 2 करोड़ रुपए का फ्लैट बुक करें, 100% पेमेंट दें और 50,000 रुपया महाना आपको रेंट हम देना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या कभी आपने ये सोचा कि 2 करोड़ रुपए की रकम आप दे रहे हैं तो 50,000 रुपया महाना रेंट, ये रिटर्न की रेशो क्या बनती है? तो रिटर्न की रेशो 0.2 पॉइंट्स बनती है, जो इंतहाई कम है। लेकिन डेवलपर को इससे क्या मिलता है? असल में आप जानते हैं कि डेवलपर्स जब ऐसे प्रोजेक्ट्स, हाइट्स वगैरह और फ्लैट्स लॉन्च करते हैं पाकिस्तान भर में, तो वो कमोबेश 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे लॉन्च करते हैं। तो आपसे एक डेवलपर 3 साल के लिए 2 करोड़ रुपया उठा लेता है और वो 6 लाख रुपया में आना यानी कि 18 लाख रुपया आपको 3 महीनों में रेंट की मद में वापस कर देता है। या फिर प्रोजेक्ट 1 या 1.5 साल लेट हो जाता है या 2 साल लेट हो जाता है तो वो 18 के बजाय 24 या 30 लाख रुपया आपको रिटर्न कर लेता है। तो ये डेवलपर के लिए इंतहाई आसान है, क्योंकि डेवलपर को एक बिना गारंटी के, बिना किसी श्योरिटी बॉन्ड के एक कर्ज मिल गया जिसका उसे डेवलपर ने आपको 0.2% रिटर्न डेवलपर आपको दे रहा है। लेकिन यही रकम अगर डेवलपर बैंक से लेगा तो सबसे पहले उसे रिस्क फ्री ये लोन नहीं मिलेगा जैसे आप दे रहे हैं, सिर्फ कागजों पे आप 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं। लेकिन बैंक जब डेवलपर को पैसे देगा तो
उसे अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ेगी, नंबर 1, और नंबर 2, बैंक उससे रिटर्न पे जो पेमेंट लेगा वो 20% होगी। सो वो इतने ज़्यादा बैंक को पैसे देने के बजाय वो आपको रेंट की लालच देता है, और रेंट की लालच दे के वो फ्लैट्स जो बाज़ औक़ात आप बुक ही नहीं करना चाहते होते, सिर्फ 50,000 रुपया महाना रेंट का सुन के बुक कर लेते हैं, वो आपसे 2 करोड़ रुपया निकाल के ले जाता है। डेवलपर को दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि ऐसे फीचर्स ऐड करने से हमेशा ये होता है कि डेवलपर्स की मार्केटिंग का बजट कम हो जाता है, और डेवलपर की चीज़ जल्दी बिक जाती है, और बाज़ औक़ात उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वो 1, 2, 3, 4 या 5 प्रोजेक्ट एक के बजाय वो लॉन्च कर देता है, और वो हैवी अमाउंट कमा लेता है। क्योंकि यहाँ पे इजी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर डेवलपर को विदाउट एनी रिस्क और विदाउट एनी श्योरिटी बॉन्ड आपके पैसे उसको मुयसर होते हैं। और अगर प्रोजेक्ट उस डेवलपर का फ्लॉप हो गया तो इस सूरत हाल के अंदर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डेवलपर अपनी जमा पूंजी दे के प्लॉट बैंक को प्लज करवा के गिरवी रखा हुआ, उसके बाद वो सेल आउट होगा, वो पैसे अदा करेगा। लेकिन अगर सिर्फ कस्टमर्स के पैसे उठाए हुए हैं तो आपने गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में ये मुशाहिदा किया होगा, और बाज़ लोगों का तजर्बा भी होगा कि आप के पैसे खाने के लिए डेवलपर को सिर्फ एक टिकट कटाना पड़ता है, और अगले दिन वो तुर्की अजरबैजान चला जाता है। आपने देखा है कि 15 अरब रुपए का फ्रॉड सेम केस में गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में हुआ। उन्होंने भी 4 कमर्शियल प्लॉट खरीदे थे, इसी तरह के फ्लैट्स और राइट्स बुक किए थे, और जब वो डिलीवर ना कर सके तो पाकिस्तान से फरार हो गए। ये 15 अरब रुपए का केस है। डेवलपर्स को ये पैसे आपसे लेने के क्या फायदे हुए, ये तो मैंने बात की, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि हमें ये पैसे देने के नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले, अगर हम किसी जगह पे फ्लैट बुक करवाते हैं जिसकी डाउन पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपया है, लेकिन हमें एक ऑफर मिलती है कि आप 2 करोड़ रुपया यहाँ पे जमा करवा दें और आपको 50,000 रुपये महाना का रेंट मिलेगा, तो हमें देखना होगा कि क्या हम ये दुरुस्त फैसला कर रहे हैं। क्योंकि 40 लाख रुपए अगर हम डाउन पेमेंट जमा करें और मजीद का 60 लाख रुपया हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करें, डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड में करें, या किसी मजीद हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके वहां से आने वाले रिटर्न को ही उनकी इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्ट करके हम अपने इस 1 करोड़ 60 लाख के प्रॉफिट से सिर्फ वो फ्लैट खरीद सकते हैं। बाज लोग तो ये कहते हैं कि फ्लैट्स का जो वैल्यू है वो मकान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है। बिल्कुल जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं आपके साथ एग्री भी करता हूँ, लेकिन फिर भी इतनी ऊपर नहीं जाती जितनी मकान की जाती है। अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो इससे बेहतर तो ये है कि आप उस 2 करोड़ का फौरी तौर पे मकान खरीद लें। अब 2 करोड़ का जब आप मकान खरीदेंगे तो फौरी तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये महाना उसका रेंट आपको आएगा, जो रेंट 0.4% रिटर्न होगा। और उसके बाद क्योंकि मकान के साथ प्लॉट भी मौजूद है तो उसकी वैल्यू बड़ी तेज़ी से फ्लैट के मुकाबले में बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। लिहाजा आप कोशिश करें कि आप ऐसे ऑप्शन में जाने से पहले बहुत सारा होमवर्क करें, बहुत सारे गैप्स तलाश करें और बेस्ट जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि ये 2 करोड़ रुपया अगर हम बैंक में रखते हैं तो हमें रिटर्न क्या आता है, यानी कि डेवलपर तो हमें 0.2% रिटर्न दे रहा है, यानी कि 50,000 रुपया महाना दे रहा है 2 करोड़ पे, यानी कि 3 सालों में 18 लाख रुपया देगा। दूसरी तरफ अगर बैंक के पास हम चले जाएं तो बैंक का रिटर्न इससे दुगना नहीं 4 गुना हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात है कि हम लोगों के जहन में ये एक बात फिक्स हो चुकी है, और ये फिक्स भी नहीं हुई बल्कि असल रियलिटी ये बात है कि हमारा रुपया तो डेली डिवैल्यू होता है।
लिहाजा इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि हम कैश में रीसेल के कुछ फ्लैट्स खरीद लें या फिर घर खरीद लें। वो इससे भी अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। बाज़ इलाकों में जहां आप महंगे फ्लैट्स बुक करवा रहे होते हैं और थोड़ा सा शहर से या मरकजी मुकामात से हट के फ्लैट बुक करवा रहे होते हैं, उन्हीं इलाकों में अगर मरकज़ में आप चले जाएं तो 5-6 साल, 8 साल, 10 साल पुराने बने हुए फ्लैट्स उनसे ज़्यादा सस्ते आपको मिल सकते हैं, जिसमें आपके पैसे का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता कि डेवलपर लेके फरार हो जाएगा या प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा, प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे हो जाएगा और हम फंस जाएंगे। आपके लिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप दोनों एंड्स, अपना एंड भी देखें और डेवलपर का एंड भी देखें। दोनों एंड्स जब आप देख लेते हैं तो आखिरी बात हमारे यहाँ ये आती है कि शरीयत या दीन इलाही क्या कहता है। सो याद रखें, मैं कोई इतना बड़ा ना आलम हूँ ना मुफ्ती हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ जो बनाई नहीं गई हुई है उसके ऊपर आपको अगर 50,000 रुपया महीना पैसों के ऊपर मिल रहा है तो मेरे ख्याल में ये सूद है। और बाज़ जो डेवलपर होते हैं वो बहुत ज़्यादा शरी हो जाते हैं, वो ज़रा दीन की तरफ आ जाते हैं, तो वो कहते हैं जी हम बैंक से लोन वाला पैसा नहीं लेते, लिहाजा हम आपके पैसे ले रहे होते हैं। लेकिन आप ये बात याद रखें कि जो चीज़ अभी सिरे से मौके पे मौजूद ही नहीं है, जिसमें कोई रह नहीं रहा, जो आप देख नहीं रहे, जिसका कोई हुजूम ही मौजूद नहीं है, उसका आप 50,000 रुपया महीना एक कम शरह से एक प्रॉफिट की मद में सूद ले रहे होते हैं। लिहाजा आप इसे इर्द-गिर्द जिस भी फ़िक़्ह, जिस भी मसलक से आप तल्लुक़ रखते हैं, उनके उलमाए किराम से भी ये मशवरा कर लें कि ये सूद में आता है या नहीं आता। सो ये आज की वीडियो थी जो फ्लैट्स के हवाले से मैंने बनाई और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। आप तमाम दोस्तों जिस तक भी ये वीडियो पहुँचती है अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें और आइंदा ताकि बार-बार एक-एक बंदे को मुझे कॉल पे जवाब ना देना पड़े। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।